हमने एक पार्ट पहले शूट किया हुआ है, सीधे मुद्दे पे आएंगे। आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वैसे जिनको नहीं पता है, करोड़ों की संपत्ति रखने वाले दीपक भाई हमारे पास बैठे हुए हैं, जो ट्रेडिंग के बारे में आज बहुत स्ट्रेट टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। बिल्कुल जी। पहला सवाल मेरा सिंपल सा है। ट्रेडिंग में कहा जाता है कि ट्रेडिंग में एक जो ट्रेडर होता है वो कमाएगा, 1 दिन कमाएगा, 2 दिन कमाएगा, 3 दिन कमाएगा, लेकिन एट द एंड वो सारा का सारा मार्केट को देखे जाएगा। क्या आप इस चीज से एग्री करते हो? और अगर डिसएग्री करते हो तो उसके बारे में थोड़ी सी अपनी टिप्पणी दीजिए। मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे जानने वाले में मैं कम से कम अगर ना करते भी आपको बताऊँ तो 500-700 ट्रेडर्स को तो मैं जानता हूँ जो मार्केट में हैं, पिछले 7-8 साल से हैं और कमा रहे हैं और निरंतर कमा रहे हैं, और जिनसे मैं पर्सनल 1 to 1 जानता हूँ। तो ट्रेडर कमाता है, इसमें कोई मिथ नहीं है। सिर्फ कमाने का एक और एक वो है जो कि उसे अगर वो अडॉप्ट कर ले अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन। अगर वो टाइमली स्टॉप लॉस ले, बाजार से लड़े नहीं, कमा सकता है। पर एक चीज बताइए, मार्केट के डायनामिक्स इतने बदल रहे हैं आजकल। आए दिन देखोगे सेंसेक्स के ऑप्शन अचानक से ऊपर भग जा रहे हैं, मिड कैप निफ्टी के ऑप्शन मिड कैप के अचानक से भग जा रहे हैं। अब ऐसे में ट्रेडर की गलती होगी नहीं, वो तो अपना प्रॉपर लेके आया है, अपना पैसा लेके आया है, सेटअप लेके आया है। ये जो फ्रीक ट्रेड हो रहे हैं या जो भी ये सारे ऑप्शंस में पूरी उछला पुतली हो रही है, पहली बात इससे बचा कैसा जाए, और दूसरा ये सारी चीजें प्लस आपने अभी बीच में सुना होगा सारे ब्रोकर्स में काफी ग्लिचेस हो रहे हैं। तो ऐसे में तो ट्रेडर की तो गलती होती नहीं है। अब ऐसी चीजों से, ऐसी व्यवस्था से बचने के लिए ट्रेडर क्या क्या कर सकता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, अगर किसी ट्रेडर का लॉस हो रहा है, लॉस किस कंडीशन में होता है पहले हम ये समझते हैं। अनअवेयर ऑफ व्हाट ही इज डूइंग, या अनएजुकेशन या नो एजुकेशन। दूसरा, पोजीशन साइजिंग का बेहिसाब इम्बैलेंस होना। ओके। यानी कि किसी के पास 50 लाख हैं तो उसे कितने लॉट करने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। ये नहीं है कि सिर्फ 1 लाख वाला गलती करेगा, 50 लाख वाला भी गलती कर सकता है, 1 करोड़ वाला भी गलती कर सकता है। करेक्ट। तो पोजीशन साइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। मैं उस तरह की जो ट्रेडिंग है उसको बिल्कुल ना सपोर्ट करता हूँ, ना इनकरेज करता हूँ कि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये वाला बेच दो, क्योंकि आने 20 हैं, जाने को 200 हैं। तो कोई मतलब नहीं है कि 1 हफ्ते दे दो और फिर 10 हफ्ते लगाओ, फिर 11वां हफ्ता कोई वैसे ही आ जाए, फिर दे दो, फिर 10 हफ्ते लगाओ। सो आई डोंट एनकरेज दैट। अभी आपने बात की मार्केट डायनामिक्स आर चेंजिंग। करेक्ट। तो क्या हमने ऑप्शन के डायनामिक्स को चेंज किया अपनी ट्रेडिंग में? नो। बिल्कुल नहीं किया। क्या हमने ये सोचा कि हम कोई ऐसा तरीका निकालें कि पैसा तो हम उतना ही कमाएं जितना अभी कमा रहे हैं, लेकिन हम और सेफ्टी से कमाएं? बिल्कुल। मैं बताता हूं। 4 जून को जब ये हुआ, बाजार गिरा, तो आई वॉज लॉन्ग इन द मार्केट। मेरे पास फ्यूचर लॉन्ग थे, लेकिन मेरे साथ साथ में पुट भी बाय थी। अब जैसे ही बाजार नीचे गया, जब 9.18% निफ्टी गिर गई, तो देन वी हैड ओनली 2 चॉइसेस कि सर्किट लगेगा या ये यहाँ से रिकवर करेगी। दैट टाइम व्हाट आई डिड इज कि मैंने अपनी पुट में प्रॉफिट बुक किया। जितने पैसे मैंने कमाए उतने पैसे के मैंने फ्यूचर बढ़ा दिए और मैंने वहां की पुट ले ली। सो आई ऑल्सो चेंज माई डायनामिक्स एज मार्केट इज मूविंग। करेक्ट। अब अगर मान लो वो आधा % और गिर जाता निफ्टी, और निफ्टी में वो लगता, तो बैंक निफ्टी में भी सर्किट लग जाता। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि मुझे ये समझ आ गई कि बजट का टाइम है, उथल पुथल हो सकती है, तो लेट्स स्टे अवे फ्रॉम ऑप्शंस। भाई, अगर आपको सनक है ट्रेड करने की, तो ऑप्ट फॉर ए इंस्ट्रूमेंट विच इज मोर सेफर देन ऑप्शंस। ओके। पैसा आपको 2-3% ही कमाना है ना। करेक्ट। बहुत मोहब्बत से आपको फ्यूचर भी कमा के देता है।